नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? जरूर आएंगे। दिल टूट चुका है नवाज शरीफ साहब का। कार्ड क्या कहते हैं, दिल पे छुरियां चल चुकी हैं। शेर का शिकारी भी देखते हैं। खान साहब अभी तक बिके नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ। खान साहब को अगर इस वक्त जेल की सलाखों के बाहर होते, नवाज शरीफ आने का सोच भी ना सकता। कानून का शिकंजा जो है वो दोनों जमातों के ऊपर तलवार लटकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइका राना और आप देख रहे हैं नई बार डिजिटल। नाजरीन, हमारे साथ आज एक बहुत ही मशहूर और नामी गिरामी हस्ती दाऊद जी दाऊद मौजूद हैं, जो कि एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, पामिस्ट भी है और हमारी किस्मतों का हाल भी बताते हैं। इनसे हम पाकिस्तान की किस्मत का हाल जानेंगे और जानेंगे कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान आएंगे भी या नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अब नहीं आने वाले। तो इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की एनर्जी को देख लेते हैं हम कि नवाज शरीफ साहब की मौजूदा एनर्जी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, या किस तरह की उनकी सूरत हाल है, और क्या उनका जो है दिल का वॉल जो है वो दोबारा कोई स्टंट तो नहीं पड़ने वाला, या कोई ऐसा मामला। क्योंकि जब इन्होंने आना होता है तब जो है वो सारे स्टंट ठीक हो जाते हैं। जब इन्होंने नहीं आना होता तो तब पता लगता है डॉक्टर साहब ने जो है सफ़र से मना कर दिया है। ये एक जो है अवाम को जो है लॉलीपॉप दे रहे होते हैं सियासतदान। चलती इनकी डील के तहत है। जब डीलें सही चलती हैं तो फिर जो है हमें नज़र आता है कि मामला ठीक है, और जब डीलें ख़राब हो जाती हैं फिर पता लगता है कि जी नवाज शरीफ साहब जो है वो आए। तो नवाज शरीफ साहब की इस वक्त मौजूदा एनर्जी क्या है और किस तरह की सोचें सोच रहे हैं, क्या नवाज शरीफ साहब की कोई डील पक्की है या नहीं है। तो पहले एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे कि नवाज शरीफ साहब कब आ रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब की मौजूदा एनर्जी कैसी नज़र आती है। तो कार्ड क्या कहते हैं, आय हाय हाय हाय, दिल टूट चुका है नवाज शरीफ साहब का। कार्ड क्या कहते हैं, दिल पे छुरियां चल चुकी हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि उनको दिल का मसला पड़ा हुआ है। देखें ना, इतने कार्ड में से देख लो दिल का मसला निकला हुआ है नवाज शरीफ साहब के। दूसरा कार्ड देखते हैं, वो रंगबाजी जान गई है। दूसरी कार्ड में ये है कि आएंगे, और तीसरे कार्ड में ये है कि जी ज़रूर आएंगे। तो कुछ थोड़ी सी मेडिकल इश्यूज हैं, नवाज शरीफ के साथ आए हुए हैं। आएंगे ज़रूर, मगर थोड़ा सा देर सवेर हो जाएगी। 2-3 दिन या 2-3 हफ्ते ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो नून लीग से मोहब्बत करने वालों, आप घबराओ नहीं, नवाज शरीफ आ रहा है और शेर आ रहा है। तो आया कौन आया, शेर आया। तो शेर का शिकारी भी देखते हैं कि वो कब आएगा, जेल की सलाखों से बाहर कब होगा। तो वो है खान साहब। तो पहले तो कहते थे शेर का शिकारी जो है वो पीपल पार्टी है, तीर से शिकार होता है। अब बल्ले से शिकार होगा। आप बताओ भाई का, बल्ले से शिकार होगा। हाँ, तो बात यह है कि शेर का मुकाबला करने के लिए इमरान खान भी जो है जेल की सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। तो अब तो क्या वो आ जाएंगे? अभी देखते हैं कि खान साहब की मौजूदा एनर्जी कैसी नज़र आती है। तो इमरान खान साहब की मौजूदा एनर्जी कैसी नज़र आती है, कार्ड्स की एनर्जी क्या कहती है। इमरान खान साहब की मौजूदा एनर्जी कैसी नज़र आती है, कार्ड्स क्या कहते हैं। तो जनाब खान साहब जो है अभी भी पूरा उम्मीद बैठे हुए हैं। खान साहब बड़ा पॉजिटिव हैं अपनी सियासी बयानात के हवाले से। खान साहब अभी तक बिके नहीं है। और दूसरा ये कि खान साहब को पता है कि मैं जब बाहर आऊँगा तो मेरी नई शुरुआत होगी, मेरी ज़िंदगी जो है वो एक नए तरीके से जन्म लेगी, और अपनी जो भी सियासी बसाक को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए टेंशन, परेशानी और मुश्किलात बनी पड़ी हैं। तो मौजूदा आपको क्या लगता है कि आवाम जो है वो अब किसका साथ देगी? इमरान खान का साथ देगी, जिस तरह पहले खड़ी रही थी? एक कार्ड निकाल लेते हैं। नवाज शरीफ का आवाम साथ देगी तो एक कार्ड से क्या नज़र आता है, और खान का साथ देगी तो एक कार्ड से क्या आता है। और बिलावल भुट्टो जरदारी को आप जो है वो नज़रअंदाज ना करो, अब उसकी शादी के मामलात भी होने वाले हैं। अच्छा। तो देखते हैं तीनों पार्टियां जो बड़ी अहम तरीन है पाकिस्तान की, इन तीनों के कार्ड से निकाल लेते हैं
कि अवाम किसका साथ देगी या अवाम की किसके साथ जो है वो मोहब्बतें हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं जी जी तो सबसे पहले देखते हैं जी नवाज शरीफ साहब का एक ही कार्ड, अवाम क्या नवाज शरीफ साहब का साथ देगी। तो जाहिर बात है जो नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाले हैं वो नवाज शरीफ का साथ देंगे, मगर कार्ड्स की एनर्जी क्या नज़र आती है। तो क्या अवाम नवाज शरीफ साहब का साथ देगी, एक ही कार्ड की एनर्जी से देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नवाज शरीफ साहब यहाँ पे डेथ कार्ड है, या तो नवाज शरीफ साहब दिलों में से निकल जाएंगे, यानी तब्दीली है। मैं इस कार्ड की एनर्जी को अगले कार्ड से कंपैरिजन करूँगा। जब तक नवाज शरीफ साहब वापस आके अवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अवाम को मंशूर नहीं देंगे, तो कुछ भी हो सकता है। तो नवाज शरीफ साहब के साथ कुछ भी हो सकता है, तैयार रहें आके जो है। अगर तो इन्होंने मोहब्बतें समेटनी है तो दी लवर्स, लोगों को मोहब्बत प्यार देना पड़ेगा, खासकर पेट्रोल की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी, और जो इनका मंशूर है रिलीफ का अगर वो देते हैं तो मैं कहता हूं कि बहुत बड़ी तब्दीली नवाज शरीफ साहब ला रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि डेथ का कार्ड तब्दीली का कार्ड है और उसके बाद दोनों कार्ड अच्छे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो समझो कि अवाम के लिए बहुत बड़ा रिलीफ। अब देखते हैं कि खान जो है जब वोट डलेगा तो खान क्या करेगा, खान के साथ अवाम कैसे खड़ी होगी। नवाज शरीफ के तो कार्ड हमने निकाल लिए हैं, तो क्या जब खान आता है तो क्या वो अवाम के दिलों पे राज करता है कि नहीं। तो खान का कार्ड भी निकालते हैं जनाब। इमरान खान साहब जो है अवाम क्या सोचती हैं खान साहब के बारे में, अवाम क्या सोचती है इमरान खान साहब के बारे में, कार्ड क्या कहता है। तो जनाब खान साहब अभी भी दिलों में राज करते हैं, बिलाशुबा जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो अवाम उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं खान साहब पे। और दूसरा कार्ड ये है कि खान साहब अगर बाहर आते हैं तो नई शुरुआत भी करेंगे और बड़ी अच्छी जो है अवाम को प्लानिंग देंगे। और खान साहब बेसिकली फंस चुके हैं। खान साहब को अगर इस वक्त जेल की सलाखों के बाहर होते तो नवाज शरीफ आने का सोच भी ना सकता। तो यहाँ पे तीनों कार्ड खान के अच्छे हैं, तो खान को मौका नहीं मिल रहा, और खान को मौका मिल गया तो फिर खान बताएगा कि पठान पठान होता है और लोहार लोहार। वो कहते हैं एक सुनार की तो 100 सुनार की एक लोहार की, एक लोहार है और दूसरा बैट्समैन। स्पोर्ट्समैनशिप पे मुकाबला जो है वो बड़ा टका के होगा, दुम धड़का होगा। दोनों को बाहर आना पड़ेगा और दोनों फिर इलेक्शन की तैयारी करेंगे, फिर जो है पता चलेगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो बिलावल भुट्टो को आप नज़रअंदाज कर गई हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी के क्या कार्ड्स की एनर्जी नज़र आती है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी की कार्ड्स की एनर्जी क्या नज़र आती है एक ही कार्ड से। तो बिलावल भुट्टो अभी थोड़ा सा बेचारा फंसा हुआ है। मगर मैं एक बात बताऊंगा, यहाँ पे शतरंज का बादशाह, सियासत और मफाहमत का बादशाह आसिफ अली जरदारी जो है सिंध कार्ड खेलेगा, और सिंध कार्ड जिसके साथ बैठेगा अभी तो वो नेगेटिविटी का शिकार है। एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि एक बात तय थी पीपल पार्टी के साथ कि नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। अब क्योंकि नवाज शरीफ साहब आने लगे हैं तो पीपल पार्टी जो है नेगेटिविटी का शिकार है नून लीग के हवाले थे। तो मैं समझता हूं कि पीपल पार्टी का झुकाव खान साहब की तरफ हो सकता है आने वाले वक्त में। आने वाले दिनों में खान साहब बाहर निकल आएंगे जेल से और नवाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है अवाम जो है वो किसके जलसे में ज़्यादा जाएगी? देखें, ये तो अभी जब तक तो खान साहब बाहर नहीं आते तब तक आप यहाँ पे जो है कोई बड़ा फैसला नज़र नहीं आता अवाम का, क्योंकि अवाम अभी जो है एक बात मैं आपको बताऊं भाई का, बात ये है कि कानून का शिकंजा जो है वो दोनों जमातों के ऊपर तलवार लटकी हुई है, ये याद रखिएगा। और कई लीडरान जो है इस वक्त कानून के काजी फायज़ ईसा के शिकंजे में आएंगे और बड़ा मीठा मीठा पॉइजन देंगे काजी फायज़ ईसा। और मैं समझता हूँ कि जमातें फंस चुकी हैं और इन जमातों को जो है वो बहुत सोच समझ के अब जो है सियासी बसात का पैंतरा खेलना पड़ेगा। और पाकिस्तान को हम आने वाले दिनों में कहाँ देख रहे हैं? अगर मईशत की बात की जाए तो कहाँ पे खड़ा हुआ है हमारा? 2024 को जो मैं वाइका मुफरत में तब्दील करूँ तो 8 का अदद है। आने वाला साल 2024 जो है पाकिस्तान के लिए बहुत पॉजिटिव तब्दीलियाँ हैं और बड़ी पॉजिटिव। जिस तरह डॉलर का रेट 250 पक्का जो है, पेट्रोल कम होएगा, पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। इसके अलावा आपका जो पैसा है मार्केट में आएगा। अब जो
काम होगा वो सॉलिड किस्म का काम होगा, सट्टा से निकलेंगे। और अब अरबाब इख्तियार को ये जो है फ़ैसला करना पड़ जाएगा कि हमने अब अगर तरक्की की मनाजिल तय करनी है तो हमने IMF का कशकोल तोड़ना है और कर्ज़े की लानत से बचना है, और बड़े बड़े फ़ैसले होंगे और उस एक ख़ास पैटर्न के तहत चला जाएगा। बल्कि मैं यहाँ प्रिडिक्शन करता जाऊँ कि जो भी लीडर आएगा मोहरा बदलेगा शतरंज का, लेकिन पॉलिसियाँ बेसिक ही चलेंगी और बेसिक पॉलिसियाँ जो है वो बन चुकी हैं और उनके ऊपर काम होगा। जी नाजरीन, आपने पाकिस्तान की किस्मत का हाल जाना। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइका राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।